तस्य अर्हतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम अपने पाठ्यक्रम में से प्रज्ञा पारमिता सूत्र के कुछ अंशों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान बौद्ध साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से स्पष्ट होती है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र को बोधिसत्व की माँ की संज्ञा दी गई है। इसे भगवती सूत्र भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र के विषय पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि प्रज्ञा पारमिता क्या है। सर्वप्रथम मैं प्रज्ञा पारमिता सूत्र का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र प्रमुखतः भगवान बुद्ध के द्वारा गृद्धकूट पर्वत पर द्वितीय धर्म चक्र के काल में उपदिष्ट की गई देशनाएँ हैं। कालांतर में यह सूत्र जम्बूद्वीप में विलुप्त हो गई थी, जिसे बाद में आचार्य नागार्जुन के द्वारा नागलोक में जाकर प्राप्त किया गया। वे वहां से इसे पुनः जम्बूद्वीप लाए तथा इसे यहाँ प्रतिष्ठित किया। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के दो पक्ष हैं। एक दर्शनीय पक्ष है, जिसे प्रज्ञा पक्ष या शून्य पक्ष भी कहा जाता है। दूसरा साधना पक्ष है, जिसे उपाय पक्ष या करना पक्ष भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के दर्शन पक्ष को अपनी कृतियों के द्वारा प्रकाशित किया। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के आधार पर उन्होंने प्रमुखतः मूल मध्यम कारिका आदि ग्रंथों में शून्यता दर्शन को युक्तियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया, जिसे आगे चल के उनके अनुयायियों ने और अधिक विकसित किया। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के साधना पक्ष को आचार्य असंग ने अपनी कृतियों के द्वारा प्रकाशित किया था। तदंतर उनके अनुयायियों ने इसे और अधिक पुष्पित एवं पल्लवित किया। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के साधना पक्ष को आचार्य असंग ने शून्यता, अनुत्पाद, अनिरोध आदि पर्यायवाची शब्द हैं। सभी धर्मों की निस्वभावता ही प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की संख्या अत्यधिक है। शत सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता से लेकर एकाक्षरी प्रज्ञा पारमिता तक ये सूत्र पाए जाते हैं। महायानी वैपुल्य सूत्र दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के वे जिनमें बुद्ध, बोधिसत्व आदि की महत्ता को प्रकाशित किया गया है। ललित विस्तर, सधर्म, पुंडरिक आदि इस प्रकार के सूत्र हैं। दूसरे प्रकार में वे सूत्र आते हैं जिनमें शून्यता एवं प्रज्ञा की महत्वता को प्रकाशित किया गया है। ये सूत्र प्रज्ञा पारमिता सूत्र ही हैं। शून्यता एवं महाकरुणा, इन दोनों का समन्वय प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में दृष्टिगोचर होता है। महायान साहित्य में प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का अत्यधिक महत्व है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में सुभूति नामक अस्थविर से प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में बुद्ध सुभूति नामक अस्थविर से प्रश्न करते हैं। सुभूति एवं सारिपुत्र नामक अस्थविरों का शून्यता के बारे में संवाद तात्विक एवं गंभीर है। प्रायः सभी बौद्ध धर्म के अनुकरण करने वाले देशों में इन सूत्रों का अत्यधिक समादर है। पाली संस्कृत परंपरा में मूल प्रज्ञा पारमिता महायान सूत्र अंशतः या पूर्ण रूपेण 8 रूप से उपलब्ध होते हैं। पहला, शत सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। दूसरा, पंचविंशति सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। तीसरा, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। चौथा, अर्धद्विसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। पांचवा, सप्तशतिका प्रज्ञा पारमिता।
छठा वज्रछेदिका त्रिशतिका प्रज्ञा पारमिता और आठवां भगवती प्रज्ञा पारमिता सूत्र आदि। प्रज्ञा पारमिता सूत्र को जननी सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता सूत्र के बिना बुद्धत्व का लाभ संभव नहीं है। अतः यह बुद्धत्व को उत्पन्न करने वाली है। इनके प्रति अत्यधिक आदर होने के कारण इसे भगवती भी कहा जाता है। जननी सूत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है, यथा विस्तृत, मध्यम एवं संक्षिप्त। पहला शतसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। यह विस्तृत जिन जननी सूत्र है, जिसका उपदेश भगवान बुद्ध ने मृदु इंद्रिय एवं विस्तृत रुचि वाले विनय जनों के लिए किया है। पंचविंशति सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। मध्य इंद्रियां और मध्य रुचि विनय जनों के लिए इसका उपदेश किया गया है। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तीक्ष्णेंद्रिय और संक्षिप्त रूपी विनय जनों के लिए संक्षिप्त जिन जननी अर्थात अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र का उपदेश भगवान ने किया है। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम कहा था कि प्रज्ञा पारमिता महायान बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा है। अतः प्रज्ञा पारमिता क्या है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रज्ञा पारमिता का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की पूर्णता या उत्कृष्टता। प्रज्ञा पारमिता 2 शब्दों के योग से निष्पन्न है, प्रज्ञा एवं पारमिता, जिसमें प्रज्ञा बौद्ध धर्म की मूल अवधारणा है। यह बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षाओं यथा शील, समाधि एवं प्रज्ञा में से सबसे महत्वपूर्ण है। महायान बौद्ध धर्म में प्रज्ञा पर विशेष बल दिया गया है। प्रज्ञा शब्द का तात्पर्य है धर्म के स्वभाव को विशेष प्रकार से जानना। धम्म स्वभावस्य विशेष प्रकारेण जाननम पजाननम त्रिपय्या। यहाँ धर्म के स्वभाव से तात्पर्य है अनित्य, दुख एवं अनात्म। जो अनित्य, दुख और अनात्म को जानता है, अकुशल और कुशल मूल को जानता है, वह प्रज्ञावान होता है। प्रज्ञा को बौद्ध साधना के चरम बिंदु माना गया है, जिसे जानने के पश्चात कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। प्रज्ञावान भिक्षु किसी भी धर्म को उसके वास्तविक रूप में जानने में सक्षम होता है। मिलिंद पहिया में प्रज्ञा को उभासन लक्षणम कहा गया है, क्योंकि यह अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश कर ज्ञान को प्रकाशित करता है। शून्यवाद के अनुसार वस्तुएं न तो स्वतः उत्पन्न होती हैं, न परतः उत्पन्न होती हैं, न अपने और दूसरे दोनों कारणों से उत्पन्न होती हैं और न बिना कारण से उत्पन्न होती है। इस प्रकार शून्यवाद वस्तुओं के अनास्तित्व की घोषणा करता है। दूसरा प्रज्ञा पारमिता शब्द में दूसरा शब्द है पारमिता। पारमिता शब्द परम से बना है। पारमिता संस्कृत शब्द है। पाली में इसे पारमी कहा जाता है। इसका अर्थ है उत्कृष्टता या संपूर्णता। बौद्ध अट्टकथाओं में इसे अरहत्व की योग्यता एवं श्रेष्ठतम चरित्र के रूप में वर्णित किया गया है। अगर सामान्य अर्थ में समझा जाए तो पारमिता का अर्थ इस जन्म मरण परंपरा से मुक्त होकर भव सागर से पार उतरना है। महायान बौद्ध धर्म में इसे अरहत्व प्राप्ति के लिए साधना का आधार बताया गया है। पाश्चात्य विद्वान डेल राइट ने पारमिता को आदर्श चरित्र के एक समुच्चय के रूप में प्रदर्शित किया है, जो बौद्ध साधक को आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित एवं निर्देशित करती है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की बताई गई हैं। पहला दान पारमिता, दूसरा शील पारमिता, तीसरा शांति पारमिता, चौथा वीर पारमिता, 5वां ध्यान पारमिता और 6ठा प्रज्ञा पारमिता।
इन 6 पारमिताओं के अतिरिक्त 4 और पारमिताएं भी बताई गई हैं, जो इस प्रकार है। पहले के 6 और 7वीं उपाय पारमिता, 8वीं प्राणिधान पारमिता, 9वीं बल पारमिता और 10वां ज्ञान पारमिता। अब इन पारमिताओं का हम संक्षिप्त परिचय जानेंगे। पहला दान पारमिता। दूसरे के हित के लिए अपना सर्वस्व त्यागने का नाम है दान। दान पारमिता 3 बातों से होती है। जब दान के पात्र की कोई सीमा नहीं रहती, प्राणी मात्र दान का पात्र बन जाता है। जब देने की वस्तु की कोई सीमा नहीं रहती, मनुष्य अपना सब कुछ दूसरों के हित में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जब दान के बदले कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं रह जाती है। दूसरा शील पारमिता। शील यानी सदाचार, अहिंसा, सत्य आदि नैतिक नियमों को शीर्ष पर पहुंचाने का नाम है शील पारमिता। मन, वचन और शरीर से किसी प्रकार की हिंसा न करना और अपनी शुचिता बनाए रखना ही शील है। शांति पारमिता। शांति यानी क्षमा, सहनशीलता। चाहे कितना भी कष्ट आए, धैर्य न छोड़ना, विचलित न होना, मरणांतक पीड़ा होने पर भी उसे सहन कर लेना शांति पारमिता है। वीर्य पारमिता। वीर्य अर्थात उत्साह। अकुशल को छोड़कर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का नाम है वीर्य पारमिता। मिलिंद पहिया में कहा गया है कि उपथम्भन लक्षणम वीर्यम, अर्थात खंभा जिस प्रकार छत को थामे रखता है, उसी प्रकार वीर्य शील को संबल प्रदान करता है। 5वां ध्यान पारमिता। ध्यान अर्थात किसी एक वस्तु पर चित्त को एकाग्र कर लेना। चित्त स्वभावतः चंचल होता है। चित्त को एकाग्र करने से ध्यान का विकास होता है। थेरवाद बौद्ध धर्म साहित्य में 5 ध्यानों की चर्चा की गई है। पहला वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहित पठमम ध्यानम। दूसरा विचार पीति सुख एकाग्रता सहितम द्वितीय ध्यानम। तीसरा पीति सुख एकाग्रता सहितम तृतीय ध्यानम। 5वां सुख एकाग्रता सहितम चतुर्थ ध्यानम। और 5वां उपेक्षा एकाग्रता सहित पंचमम ध्यानम। छठी पारमिता है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा अर्थात सत्य का साक्षात्कार होना। चित्त जब निर्मल हो जाता है, तब प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। निर्मल चित्त से ही सत्य का दर्शन होता है। इस प्रकार पारमिताएं 6 हैं। छात्रों, इस लेक्चर में हमने प्रज्ञा पारमिता के अर्थ को जाना। अब अगले लेक्चर में इससे आगे के विषय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।